स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और आज हम लोग यूनेस्को से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। जैसा पहला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो यूनेस्को की स्थापना, देखिए सबसे पहले तो हम बात करें यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की। यूनेस्को अगर हम बात करें तो विश्व के जितने भी करीब इसके 193 सदस्य देश हैं और 193 सदस्य देश में जितने भी विश्व विरासत महत्व के स्थलें हैं उन सभी को चिन्हित करना और संरक्षण करना, यही यूनेस्को का मूल काम है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यूनेस्को है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व विरासत दिवस के रूप में अगर देखें तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखें, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए तो यूनेस्को का मुख्यालय अगर हम बात करें तो ये पेरिस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यूनेस्को के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो अभी आपको जस्ट बताएं कि यूनेस्को के वर्तमान में अगर सदस्य देश की बात करें तो यूनेस्को के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 5वां प्रश्न देख लें एक बार। 5वां प्रश्न क्या बोला, भारत में यूनेस्को के कुल कितने स्थल हैं? ठीक है, तो भारत में यूनेस्को की बात करें तो भारत में यूनेस्को के कुल स्थल, देखिए भारत में कुल स्थल 40। इन 40 स्थलों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सांस्कृतिक स्थल में अगर हम देखें तो कुछ प्राकृतिक स्थल भी हैं। जो प्राकृतिक स्थल हैं उनकी संख्या है 7। उसके बाद अगर हम देखें सांस्कृतिक स्थल अगर देखें तो सांस्कृतिक स्थल हमारे 32 हैं, प्राकृतिक स्थल 7 हैं और मिश्रित स्थल की अगर हम बात करें तो मिश्रित की संख्या 1 है। तो करीब अब तीनों को अगर हम जोड़ दें तो भारत में 40 स्थल हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे, 6ठा, भारत में यूनेस्को के कितने प्राकृतिक स्थल हैं? तो भारत में यूनेस्को के अगर प्राकृतिक स्थल की बात करें तो प्राकृतिक स्थल की संख्या है 7। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, भारत में यूनेस्को के कितने कृत्रिम स्थल हैं? तो भारत में यूनेस्को के कृत्रिम स्थल की बात करें या सांस्कृतिक स्थल, ठीक है, सांस्कृतिक स्थल के रूप में देखें तो यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन ई की बात करें तो इसमें 32 स्थल होंगे। तो एक आंसर हम यहाँ पर ई ले लेंगे और आंसर क्या बनेगा आपका 32 स्थल यूनेस्को के अंदर कृत्रिम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में यूनेस्को के कितने मिश्रित स्थल हैं? ठीक है, तो भारत में यूनेस्को के मिश्रित स्थल की बात करें तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, 7 जो हैं 7
ये आपके, और 7 और 32 की बात करें तो 7 प्राकृतिक स्थल है, ठीक है, 7 प्राकृतिक स्थल है और 32 जो है ये सांस्कृतिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल के रूप में 7 हैं। और अगर भारत में यूनेस्को के कुल साइट की अगर हम बात करें तो भारत में यूनेस्को के कुल 40 साइट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न क्या बोला, देखिए यूनेस्को के कुल कितने राष्ट्रीय कार्यालय हैं, तो राष्ट्रीय कार्यालय और क्लस्टर दोनों पूछता है। तो यूनेस्को के कुल 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व में कुल विरासत स्थल कितने हैं, ठीक है। तो विश्व में अगर कुल विरासत स्थल की बात करें तो विश्व में 1158 विरासत स्थल है। तो यूनेस्को के कुल विरासत स्थलों की संख्या अगर विश्व में बात करें तो 1158 है। यूनेस्को के कितने क्लस्टर कार्यालय हैं, ठीक है। तो अगर यूनेस्को के क्लस्टर कार्यालय की बात करें तो इसके 27 क्लस्टर कार्यालय हैं। तो एक एक प्रश्न एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें। नेक्स्ट, सर्वाधिक विरासत स्थल किस देश में मौजूद है, सर्वाधिक विरासत स्थल किस देश में है। देखिए अगर सबसे अधिक विरासत स्थल की बात करें तो सबसे अधिक विरासत स्थल इटली में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का ऐतिहासिक स्थल कौन सा है। तो ऐसे भारत में 40 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन सबसे पहला जो है वह आगरा का किला है। ये आगरा का किला जो है पहली बार यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ, आंसर बनेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ताजमहल को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था। तो देखिए सबसे पहले 1983 की बात करें, 1983 में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और इसे विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अजंता की गुफा के बारे में सत्य कथन है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले तो अजंता और एलोरा दोनों ही गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं और इसके बारे में सत्य कथन आपको पता लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि यह महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, तो ये भी आपका सही है। ऊपर देखने पर घोड़े के नाल के आकार का दिखाई देता है, तो भाई ये भी सही है। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चार ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों कथन एकदम सही है। और मूल रूप से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अजंता और एलोरा ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। तो एलोरा की गुफाओं के बारे में सत्य कथन क्या है। ये गुफाएं भारतीय पाषाण शिल्प कला का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, ये भी सत्य है। 12 गुफाएं बौद्धों के लिए निर्मित है, ये भी सही है। 14 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, ये गलत है, क्योंकि 14 गुफाएं नहीं होगा, यहाँ पर होगा 5 गुफाएं जो हैं वो जैनों के लिए हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर बनेगा 1, 2 और 3, आंसर बनेगा सही है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर, देखिए सूर्य मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया। तो सबसे पहले कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर बात करें, 2 सूर्य मंदिर है, एक गुजरात में है मोढेरा का सूर्य मंदिर और दूसरा है ओडिशा का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया, तो राजा नरसिंह देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखेंगे, महाबलीपुरम स्मारक को किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। देखिए महाबलीपुरम स्मारक की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण, और इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश के शासक द्वारा इसे बनवाया गया था, ठीक है।
अगला प्रश्न देखें 19, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए सत्य, देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है। देखिए यह उद्यान असम में है, बिल्कुल सही। इसका क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है, सही है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, सही है। इसे 1983 में विश्व विरासत घोषित किया गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये आपका गलत है, असल में आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं और ये गलत है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 19 का आंसर डी बनेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 20वां प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा उद्यान बाघ तथा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सबसे पहले तो हम बाघ और हाथी की बात करें तो ये हो जाएगा मानस, और ये कहाँ पर है, तो असम में मौजूद है, ठीक है। काजीरंगा और मानस दोनों असम में है, ठीक है। तो ये बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केवलादेव अगर हम बात करें तो केवलादेव जो है पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, और केवलादेव जो है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला, हम्पी के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य जो है, ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के बिल्कुल किनारे खंडहर पर है। विजयनगर साम्राज्य इसी के पास है, यानी कि अगर हम बात करें तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 23वां, खजुराहो स्मारक के संबंध में गलत कथन। देखिए खजुराहो के संबंध में गलत कथन आपको पता करना है। तो बोला कि यह स्मारक मध्य प्रदेश यानी छतरपुर में है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि यह बिल्कुल सही है, खजुराहो जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित है, बिल्कुल ये भी आपका सही है, ये भी कथन सही है। इसके अंतर्गत कुल 85 मंदिर आते हैं, ये भी सही है। इसका निर्माण, देखिए इसका निर्माण बेसर शैली में हुआ है, नहीं, इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। तो भाई आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो के विषय में आपका आंसर। देखिए ये सभी के सभी जो है यूनेस्को के विश्व विरासत की धरोहर की श्रेणी में आते हैं, और ये सभी जो हैं आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं सभी एग्जाम्स के लिए। फतेहपुर सीकरी की बात करें, फतेहपुर सीकरी के संबंध में सही कथन है। देखिए कह रहा है कि इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, बिल्कुल सही। यह उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही। इसमें आंख मिचौली बुलंद दरवाजा, पंचमहल और जोधाबाई महल स्थित है, बिल्कुल सही है। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट की बात करें किस शहर में स्थित है। तो गोवा का गिरजाघर व कॉन्वेंट जो है यह गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एलिफेंटा की गुफाओं के लिए सत्य कथन है। तो सबसे पहले हम बात करें एलिफेंटा की गुफाएं, और इसके लिए सत्य कथन आपको जानना है। यह महाराष्ट्र के मुंबई से 12 किलोमीटर दूर स्थित है, बिल्कुल सही है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र यानी की राजधानी मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है। यह 5वीं और 7वीं शताब्दी में निर्मित है, सही है। इसमें कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफा हिंदू और 2 बौद्ध धर्म से है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है, जिनमें शिव का चित्र उकेरा गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों यहाँ पर सही है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट हम 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सुंदरवन की अगर हम बात करें तो सुंदरवन जो है सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है। डेल्टाई प्रदेश यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा है, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो 27 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो 28वां प्रश्न क्या बोला, देखिए 28वां प्रश्न बोला
पट्टदकल के स्मारक समूह के लिए कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यह केरल में है, नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। यह कर्नाटक में है, बिल्कुल सही, यहीं पर है, यह केरल में नहीं कर्नाटक में है। पट्टदकल चालुक्य वंश की राजधानी थी, बिल्कुल सही। इस स्मारक में 10 मंदिर है। 10 मंदिर में 9 मंदिर हिंदू के लिए, 1 मंदिर एक जैन के लिए, ठीक है। 5 मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली बने हैं, 4 मंदिर नागर शैली बने हैं और 1 जो है वो मिश्रित है। तो कुल मिलाकर 10 मंदिर हैं, ठीक है। और ये जो है आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। तो ये आपका देख लीजिए, पट्टदकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूनेस्को की लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बोला, महान चोल मंदिर जो तमिलनाडु में है के लिए असत्य कथन है। तो महान चोल मंदिर जो तमिलनाडु में है के लिए असत्य कथन कौन सा है? चोल शासकों द्वारा 3 प्रसिद्ध, देखिए बिल्कुल सही और काफी महत्वपूर्ण, कौन कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, गंगाई कोंड चोल विश्रम ये आपका, और दूसरा है दरासुरम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इस मंदिर को 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, यह मंदिर चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित है, ये बात गलत है, ठीक है। ये यहाँ पे चोल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चालुक्य के द्वारा नहीं, यह चोलों के द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया, यह भी सही। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक एक प्रश्न आप याद कर लें, बढ़िया से इसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, नंदा देवी और फूलों की घाटी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो अब देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये आपका उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी की अगर हम बात करें, फूलों की घाटी है चमोली, तो ये चमोली भी आपका उत्तराखंड में है। यह दोनों उत्तराखंड में है और इसका आंसर हो जाएगा 1982 में इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सांची के स्तूप के लिए निम्न में से कौन सा कथन, तो सांची के स्तूप के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह स्तूप जैन धर्म से संबंधित है। हाँ, यह जो स्तूप है जैन धर्म से नहीं, यह स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। इस स्तूप का जीर्णोद्धार अग्निमित्र शुंग ने किया और इसे बड़ा किया। बड़ा का मतलब यहाँ पर विस्तार देने से है, या ना, यह भगवान बुद्ध को समर्पित है। 1989 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया। तो बिल्कुल आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 31 का ए बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 32वां, हुमायूं का मकबरा, काफी इंपॉर्टेंट, के लिए दिए गए कथन में से कौन सा सत्य आपको पता लगाना है? तो सबसे पहले, यह नई दिल्ली के समीप मथुरा मार्ग के समीप है, सही। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने 1562 में करवाया, सही। भारत का पहला मकबरा जिसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर बड़े पैमाने पर लगा, सही। यह 1993 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ, ठीक है। तो 1993 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों के चारों सही है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो हाँ, ये आपका हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है, विधवा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख लें। कुतुब मीनार के विषय में बात है, तो कुतुब मीनार के लिए दिए गए कथन पर विचार करें। यह दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, सही है। ये भी आपका सही, ये भी सही है ना। 1296 से 1316 में अलाउद्दीन ने इसे बड़ा किया। बड़ा का मतलब यहाँ पर विस्तार से है, ठीक है। और 1326 से 1367 में बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त होने के कारण फिरोज शाह तुगलक द्वारा मरम्मत किया गया और लास्ट में सिकंदर लोदी ने इसका जीर्णोद्धार किया।
1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो 1, 2, 3, 4 और 5 सभी के सभी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय पर्वतीय रेलवे काफी महत्वपूर्ण, यूनेस्को ने इसे भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है, के संबंध में सही कथन है। तो इसमें 3 प्रमुख पर्वतीय रेलवे है, याद कर लेंगे। ऑप्शन ए दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यूनेस्को में शामिल 1999 में हुआ। बी कालका शिमला रेलवे यूनेस्को 2005 में शामिल हुआ। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे यूनेस्को में 2008 में शामिल हुआ। और ये बिल्कुल सही है। हिमालय रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। ये तीनों की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग हिमालय जो है वो पश्चिम बंगाल में है ना। उसके बाद नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। और उसके बाद हिमालयन रेलवे अगर हम बात करें, नीलगिरी जो है, कालका और शिमला जो है, ये आपका कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हुआ है। तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में है आपका कालका शिमला, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में है आपका कौन सा, नीलगिरी पर्वत, तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वत वाला। तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों सही होंगे, 1, 2 और 3, तीनों ही कथन इसमें सही है। तो बढ़िया से देख लें इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में गलत मिलान का पता करें। बोध गया बिहार में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, छत्रपति शिवाजी महाराज चंपानेर गुजरात, हुमायूं का मकबरा ये गलत है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भीमबेटका की गुफाओं के लिए सत्य कथन है। देखिए भीमबेटका यह महाराष्ट्र में है, ये बोला कि सत्य कथन का पता करें, यह महाराष्ट्र में है। तो भाई यह महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है। यह एक पूरा पाषाण काल का एक पूरा स्थल है जो आदि मानव द्वारा बनाया गया, सही। इसे यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत घोषित किया गया, सही। पूरा तात्विक सर्वेक्षण द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया, सही। इस स्थल की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया, यह भी सही। तो 2, 3 देखिए, इसका हो जाएगा 2, 3, 4 एवं 5, ये हो जाएगा सही है। तो हमारे ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर बनेगा डी। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल निम्न कथन के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। देखो यह मुंबई शहर का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, सही। भारत के सबसे व्यस्त रेलवे में से एक। विक्टोरिया टर्मिनल पहले कहा जाता था, गोथिक शैली का बना है, सही। 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें? इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 सभी के सभी सही हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा बी, मुंबई शहर का ऐतिहासिक रेलवे, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, सबका सब। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? चंपानेर के बारे में असत्य कथन है, ठीक है। तो चंपानेर के बारे में असत्य कथन क्या होगा? असत्य पूछा है, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में, ये गलत होगा, आंसर यही हो जाएगा ए। इसका निर्माण चौहान राजपूतों द्वारा कराया गया, 2004 में यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, लाल किला के लिए सत्य कथन का चयन करें। देखिए सत्य कथन का चयन करें, यह लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो भाई यह लाल किला लखनऊ में नहीं है, लाल किला या तो आगरा में है या तो दिल्ली में है, ये दो ही जगह है। 1648 में इसका निर्माण मुगलों द्वारा किया गया, सही है। 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ, सही है। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, जंतर मंतर जयपुर के लिए दिए गए निम्न कथन में से एक असत्य है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कराया, सही है। जयपुर के अलावा 4 है, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, ये भी सही है। ये सभी वेधशाला खगोलों की स्थिति और ग्रहों की चाल बताने के लिए, सही। इसका निर्माण हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्री के बीच छिड़ी बहस को खत्म करने के लिए किया गया था।
तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को 2013 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। आमेर दुर्ग जयपुर में, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर और गागरोन दुर्ग झालवाड़ा में है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन सभी दुर्गों को याद कर लीजिएगा, 2, 3 और ये आमेर हो गया 4, ये 5 और 6। तो राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जो यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हैं। इन 6 दुर्ग को याद कर लेंगे। अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ये आपका इसे 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 800 प्रकार के पौधे, 25 प्रकार के वन, 185 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां इसमें शामिल हैं। इस उद्यान को 2014 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। तो इसमें सभी के सभी सही हैं, तो आंसर बनेगा सभी सही है। तो आंसर डी कर लीजिए, जो गलत है वो बाई मिस्टेक है। यहाँ पे सभी सही है ना। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन सी में ऑलरेडी है। ऑप्शन सी में 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तो बिहार के नालंदा शहर में है, नालंदा जिला में है। और इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो इसको 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो हमें गलत मिलान को ढूंढना है। गलत मिलान का रानी की वाव गुजरात, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, कंचनजंगा अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। ये कंचनजंगा की बात करें तो यह सिक्किम में होगा। ली कार्बूजिए चंडीगढ़ बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मिलान गलत है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के जानवर के लिए आरक्षित है? हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मृग, जंगली गधा और लाल पंडा, ये सभी हो जाएगा क्योंकि इन सब के लिए कंचनजंगा को जाना जाता है और कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदाबाद शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत में किस वर्ष शामिल किया गया? तो अहमदाबाद शहर को, चूंकि 3 शहर को ही यूनेस्को ने शामिल किया है जिसमें 2 भारत में है, तो इसे 2017 में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें 47, मुंबई स्थित विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो मुंबई स्थित, आपका आंसर क्या बनेगा? देखिए, विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल को यूनेस्को के लिस्ट में वर्ष 2018 में शामिल किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गुलाबी शहर जयपुर को किस वर्ष, गुलाबी शहर जयपुर को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? ठीक है। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2019। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को का 39वां स्थल नाम जिसका रामप्पा मंदिर के लिए असत्य कथन का चयन करें। तो इसका असत्य कथन क्या हो जाएगा? देखिए, यह तेलंगाना में स्थित है, सही है, जो भगवान शिव को समर्पित है। काकतीय शासक गणपति देव के सेनापति रेचारल रुद्रदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यूनेस्को ने इसे 2021 में मंदिर को अपने लिस्ट में शामिल किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी, एक मिनट अगर हम बात करें, इसमें तेलंगाना में स्थित हैं। 1213 में काकतीय, 2021 में भगवान शिव को सभी कथन सही हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सभी कथन इसमें सही हैं। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, धौलावीरा सिंधु स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा अगर हम बात करें तो ये सिंधु स्थल है और धौलावीरा जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। और ये जो धौलावीरा है ये 40वां स्थल है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का यानी सैंधवकालीन यह स्थल है और
अब इसे सबसे बड़े स्थल के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़े स्थल के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़े स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो ये आपका खत्म हो गया, यानी करीब इसमें 50 प्रश्न हैं। ठीक है, इन 50 प्रश्न को देख लें, 1 बाय 1 जितने प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को देख लें। और सबसे बड़ी बात है कि आप इन प्रश्नों का एक एक अच्छे से प्रश्न को याद कर लें, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।